दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद जैसे ही कलीसिया आगे बढ़ी, प्रभु के उस आज्ञा को जो उसने मत्ती 28:19 में दिया कि इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। उसके बाद लोगों ने सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। पर इन 2000 वर्षों के बीच इतने अधिक प्रचारक हुए कि परमेश्वर की मूल शिक्षा, जो कि उसका वचन है, को अपने अपने अनुसार सिखाने लग गए। इसका नतीजा यह हुआ कि कलीसिया हजारों संस्थाओं में बंट गई। जब वचन कहता है इफिसियों 4:4 की एक ही विश्वास है, पर आज हर चर्च का अपना अपना अलग ही विश्वास है। इसका कारण यह है कि आज हमें जो भी प्रचारक जैसा भी वचन बताता है उसे ही सही मान लेते हैं और कभी भी वचन या इतिहास में से खोजने या जांचने की कोशिश ही नहीं करते। तो दोस्तों, आइए आज हम उन इतिहासों में से कुछ बातों को देखने की कोशिश करें और जानें कि आज हम कहां खड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे वाले बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि आगे भी इसी तरह की वचन की बातें आपको सीखने को मिलती रहे। दोस्तों, प्रकाशित वाक्य 17:5 कहता है, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था, भेद, बड़ा बाबेल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की किताब कहता है कि यह बाबुल भेद है। दोस्तों, हर एक बात का आरंभ उत्पत्ति से हुआ है, इसलिए हमें उत्पत्ति की किताब में उन बातों को देखने की आवश्यकता है। तो आइए हम उत्पत्ति में उन बातों को देखें। आइए हम बेबीलोन की इतिहास में चलें। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना उन बातों को देख रहा था तो निश्चय ही वह आत्मा में होकर देख रहा था। इसलिए यह बातें आत्मिक हैं और इसी कारण लोग इसे समझने से चूक जाते हैं। वास्तव में नूह के समय के जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर कुछ भी बाकी नहीं था। नूह और उसके वंश अर्थात शेम, हाम और येपेत ही पृथ्वी पर बाकी रह गए। और आज जो हम इतनी बड़ी भीड़ और जातियां देख रहे हैं, सब नूह और उसके वंश के हैं। तो फिर बेबीलोन भी इन्हीं में से किसी एक के वंश की होनी चाहिए। आइए हम इसको परमेश्वर के वचनों से देखें। उत्पत्ति 10:6 से लेकर 10 पद। फिर हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान हुए, और कूश के पुत्र सबा, हवीला, सप्ता, रामाह और सप्तका हुए, और रामाह के पुत्र शेबा और ददान हुए। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। बेबीलोन का मूल नाम बाबेल है। बेबीलोन को ही बाबेल या बाबुल कहा जाता है। इसका अर्थ गड़बड़ी या भ्रम होता है। मूल रूप से इसकी स्थापना हाम के पुत्र कुश के द्वारा हुई थी, परंतु यह एक शक्तिशाली और प्रतिष्ठित राज्य के रूप में उसके पुत्र निम्रोद, जो कि एक पराक्रमी शिकारी था, के समय में उभरा। वही यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे यह कहावत चली है, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। उसके राज्य का आरंभ शिनार देश में बाबेल, एरेख, अक्कद और कलने से हुआ। बाइबल बताती है कि उस समय सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। फिर उन्होंने वहां एक मीनार यह सोचकर बनाने की कोशिश की कि कहीं हमको सारी पृथ्वी पर फैलना न पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया और उसने उनकी भाषाओं में गड़बड़ी की। इस कारण उस नगर का नाम बाबेल पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। बाइबल बताती है कि सारी गड़बड़ियों की शुरुआत इस नगर अर्थात बाबेल या बाबुल या बेबीलोन से हुई, क्योंकि इसका मतलब ही गड़बड़ी होता है। विल्किंसन और मेलेट जैसे इतिहासकारों ने निर्णायक रूप से प्राचीन अभिलेखों के द्वारा यह प्रमाणित किया है कि एक समय पृथ्वी के सारे लोग उस एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते थे जो सर्वोच्च, अनंत, अदृश्य है और अपना वचन अपने मुंह से बोलकर सभी वस्तुओं को अस्तित्व में लेकर आया। और यह उसके गुण में ही था कि वह प्रेम करने वाला और भला और न्यायी है। परंतु जैसा कि शैतान हमेशा ही उस सब को बिगाड़ेगा जो वह बिगाड़ सकता है, हम यह देखते हैं कि वह लोगों के मस्तिष्कों और हृदयों को इतना अधिक बिगाड़ देता है कि वे सत्य को ही ठुकरा देते हैं। परंतु जैसा कि उसने हमेशा ही प्रयास किया है कि वह आराधना पा ले, जैसे कि मानो वही परमेश्वर है और परमेश्वर की सृष्टि और सेवक नहीं है, वह परमेश्वर की आराधना उपासना उस छोर तक दूर हटा देता है कि वह उस आराधना उपासना को स्वयं अपने लिए प्राप्त कर ले और ऊंचा उठ जाए। उसने अपना धर्म संपूर्ण विश्व भर में फैलाने की अपनी इच्छा को निश्चित रूप से पूरा कर लिया है। इस बात को परमेश्वर के द्वारा रोमियो की पुस्तक में प्रमाणित किया गया है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई
और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे और अपने हृदय के अंधकार के द्वारा उस भ्रष्ट धर्म को ग्रहण कर इतने भ्रष्ट हो गए कि उन्होंने सृष्टिकर्ता की नहीं वरन सृजी हुई वस्तुओं की आराधना स्तुति की। इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि शेम के वंश ने ना बदलने वाले सत्य पर अटल बने रहकर हाम के उन लोगों का घोर विरोध किया जो सत्य से शैतान के झूठ की ओर फिर गए थे। इसीलिए केवल 2 ही धर्म हुए और शैतान वाला धर्म विश्व भर में फैल गया था। बाबुल में ही एक ईश्वरवाद बहु ईश्वरवाद में बदल गया था। उस नगर में ही शैतान का झूठ और शैतान की रहस्यमयी बातें परमेश्वर के सत्य और परमेश्वर की गुप्त बातों के विरुद्ध उठ खड़ी हुई थीं। शैतान सचमुच में इस संसार का ईश्वर बन गया था और उसने उनसे बलपूर्वक अपनी आराधना उपासना कराई, जिनको उसने धोखा देकर यह विश्वास करा दिया था कि वह सचमुच में प्रभु है। बैरी का बहुईश्वर या अनेक ईश्वर वाला धर्म त्रिएकता वाली शिक्षा के साथ आरंभ हुआ। प्राचीन काल में पिछले समय में यह विचार अस्तित्व में आया कि एक ही परमेश्वर में 3 व्यक्ति होते हैं। यह कितनी हैरत की बात है कि हमारे आधुनिक धर्मशास्त्रियों ने इस पर गौर नहीं किया, लेकिन प्रमाणित रूप से वे शैतान से वैसे ही धोखा खाए हुए हैं जैसे शैतान ने उनके पूर्वजों को बहकाया था। वे अभी में परमेश्वरत्व में 3 व्यक्ति होने का विश्वास करते हैं। आइए हमें पवित्र शास्त्र में किसी भी एक जगह यह दिखाया जाए जहां इस सिद्धांत की पुष्टि की गई हो, लेकिन प्रमाणित रूप से वे शैतान से वैसे ही धोखा खाए हुए हैं। क्या यह आश्चर्य की बात नहीं है कि जबकि हाम के वंशज अपने मार्ग पर निकलकर उस शैतानी आराधना उपासना में शामिल हो गए थे जिसमें 3 परमेश्वर या 3 ईश्वरों का मूलभूत सिद्धांत पाया जाता था, वहीं शेम के वंशजों के विषय में एक भी ऐसा बिंदु मात्र तक नहीं पाया जाता कि वे इस प्रकार की बातों का विश्वास कर रहे थे या इस प्रकार की आराधना की कोई भी रीति उनमें पाई जाती थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इब्रानी लोग इसका विश्वास करते हैं कि हे इस्राएल सुन, प्रभु तेरा परमेश्वर एक ही परमेश्वर है। क्या परमेश्वरत्व में 3 व्यक्ति हैं? अब्राहम जो कि शेम का वंशज था, उसने उत्पत्ति 18 में केवल एक ही परमेश्वर को देखा था, जबकि परमेश्वर के साथ 2 दूत थे। परंतु इन सब के द्वारा त्रिएकता के विषय में जो सबसे ज्यादा उजागर करने वाली बात है वह परमेश्वर को त्रिएकतावाद के इस चित्र के द्वारा ईश्वरीय रूप में वर्णन करता है। पहला, एक वृद्ध पुरुष का सिर है जो पिता परमेश्वर को दर्शाता है। दूसरा, एक चक्र पाया जाता है जो वंश या बीज को रहस्यों में दर्शाता है जिसका तात्पर्य पुत्र से है। तीसरा, एक पक्षी पिंडुक के पंख और दुम को दिखाया गया है। यहां पर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के शिक्षा सिद्धांत को परमेश्वरत्व में 3 व्यक्तियों के होने को दर्शाया गया है, जो कि एक असली त्रिएकता है। अब आप बिल्कुल ठीक यही चीज रोम में देख सकते हैं। इतिहास के अनुसार इस बात में अधिक समय नहीं लगा जब पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के विचार में बदलाव आया। शैतान ने उन्हें एक समय में एक कदम ही सत्य से अलग हटाकर दूर किया। परमेश्वरत्व में इन बातों का ही समावेश किया गया कि एक अनंत पिता है, परमेश्वर का आत्मा मानवीय माता के अंदर अवतरित होता है, एक दिव्य पुत्र है जो स्त्री का वंश है। परंतु शैतान इससे संतुष्ट नहीं होता है। सिवाय अप्रत्यक्ष उपासना के उसने स्वयं अपने लिए आराधना उपासना हासिल नहीं कर ली थी, अतः वह लोगों को सच्चाई से और भी अधिक दूर कर देता है। वह अपनी भेद भरी रहस्यमयी बातों के द्वारा लोगों पर यह प्रकट करता है, चूंकि महान अदृश्य पिता परमेश्वर मनुष्यों के मामलों में स्वयं कोई दखल नहीं करता है, परंतु उनसे एक खामोश संबंध बनाए रहता है। अतः इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उसकी बड़ी खामोशी से उपासना की जाए, जबकि सृष्टिकर्ता पिता की उपासना करना आवश्यक नहीं था। अतः वह आराधना उपासना स्वाभाविक तौर पर मां और पुत्र पर स्थानांतरित हो गई कि उन्हें उपासना की कृति के रूप में पूजा जाने लगा। मिस्र में मां और पुत्र का ठीक ऐसा ही समायोजन था जो कि आइसिस और ओसाइरिस कहलाया था। हिंदुस्तान में यही ईसी और ईश्वरा कहा गया। इन्हीं ईसी और ईश्वर को ही भारत में शिव और पार्वती कहा गया। एशिया में यह साइबले और दियोयस था। रोम और ग्रीक में भी यह वहां की अनुरूपता के अनुसार था और चीन में ठीक ऐसा ही पाया जाता था। ठीक है, आज उन कुछ रोमन कैथोलिक मिशनरियों के आश्चर्य की कल्पना करें जब उन्होंने चीन में प्रवेश किया था और वहां पर एक मैडोना और बालक, मां और बच्चे की मूर्त पाई थी, जिसमें बालक के सिर से किरणें निकलती हुई दिखाई गई थीं। ठीक यही आकृति वेटिकन में पाई जाने वाली आकृति के बदले में अपनाई जा सकती थी। बस थोड़ा सा चेहरों, मुख आकृतियों में ही परिवर्तन करना था। अब हमारे लिए यह आवश्यक हो गया है कि मूल माता और बालक या पुत्र की खोज करें। बाबुल की मूल मां देवी सेमिरामिस थी, जिसे पूर्वी देशों में रिया कहा जाता था। वह अपनी बाहों में एक पुत्र को लिए हुए थी।
जो यद्यपि एक बालक था, तो भी उसे लंबा, सुंदर, बलिष्ठ दिखाया गया और वह विशेष रूप से स्त्रियों को वशीभूत करने वाला था। यहेजकेल 8:14 में उसे तम्मूज कहा गया था। साहित्यिक लेखकों के मध्य वह बेक्कस कहलाया था। बाबुल वासियों के लिए वह नाइनस था। एक पुत्र या बालक होने के बावजूद भी उसे, जो कि मां की बाहों में दर्शाया गया है, एक बड़ा शक्तिशाली मनुष्य बताया गया। इसके पीछे यही तथ्य था कि वह पति पुत्र के रूप में जाना गया था। उसकी उपाधियों में से एक उपाधि थी माता का पति, और हिंदुस्तान में जहां ये दोनों ईसी और ईश्वरा के रूप में जाने जाते हैं, उसे पति को एक बालक के रूप में अपनी ही पत्नी की छाती से लगे हुए दर्शाया गया है। यह नाइनस बाइबल में वर्णित निम्रोद ही है। इस बात की हम इतिहास के द्वारा बाइबल में पाए जाने वाले लेख से तुलना करके पुष्टि कर सकते हैं। पोम्पियस ने कहा था, असीरिया के राजा नाइनस ने पुराने चले आ रहे जीवन के तौर तरीकों को अपनी और अधिक जीत की इच्छा के कारण बदल डाला था। वही ऐसा पहला राजा था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध किया। उसने असीरिया से लेकर लीबिया तक सारे देशों पर अधिकार कर लिया था, जबकि ये लोग युद्ध कला नहीं जानते थे। डेओडोरस कहता है, इतिहास में जिनका वर्णन आया है, नाइन्स उनसे सबसे पुराना असीरियन राजा था। लड़ाई आदि लड़ने की आदत के कारण उसने अपने अनेकों नौजवानों को कठोरतापूर्वक युद्ध कलाओं में निपुण किया था। उसने बाबुल के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था, जबकि अभी कोई बाबुल नगर था भी नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यह नेनुस बाबुल में महान बनने लगा था। उसने बावेल का निर्माण किया और असीरिया को अपने अधिकार में ले लिया और उसका राजा बन बैठा। और उसके बाद वह उन दूसरे बड़े क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेने के लिए आगे बढ़ा, जहां के लोग युद्ध कौशल में निपुण नहीं थे और शांत ढंग से जीवन व्यतीत करते थे, जैसा कि पोम्पियस ने कहा था। तो दोस्तों, जैसा कि लोग आज बहुत से प्रचारक कहते हैं कि आज जितने भी देवी देवता हैं वे गिराए गए स्वर्गदूत हैं, तो वह सब आपको झूठ बोलते हैं। वास्तव में जितने भी देवी देवता हुए, उनका गढ़ने वाला निम्रोद ही था। आज भी लोग जिन्हें ईश्वर करके आराधना करते हैं, वह निम्रोद ही है। सांसारिक इतिहास के अनुसार निम्रोद ने 3 बातों की प्राप्ति के लिए राज्य को स्थापित किया। वह एक शक्तिशाली राज्य या राष्ट्र बनाना चाहता था, जो उसने बनाया था। वह अपना निज धर्म फैलाना चाहता था, जो उसने फैलाया था। वह स्वयं अपना एक नाम बढ़ाना चाहता था, और उसने ऐसा किया भी था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी सच्चाई को जान सकें।